अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दूसरे की कंघी से बाल झाड़ना या एक कंघी हो और उससे कई लोग बाल झाड़े तो इससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है क्या? इसकी वजह से घर में परेशानी, मोहताजी और तंगदस्ती आती है और जिस्म पर क्या कोई असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है? आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वज़ू करते या जूते पहनते या फिर सर पे कंघी करते, बाल झाड़ते तो दाहिनी जानिब से शुरू करते, यानी वज़ू करते हुए, जूता पहनते हुए, बाल झाड़ते हुए दाहिने जानिब से शुरुआत करते थे। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमें भी जब बाल झाड़ना हो तो हम दाहिने जानिब से शुरू करें। जब भी हमें जूते पहनने की ज़रूरत पड़े तो पहले दाहिने पाँव से शुरुआत करें। जब भी वज़ू करने की ज़रूरत हो तो पहले दाहिने हाथ को धुलें, तो ये बेहतर तरीक़ा है। और इससे हमें और भी पता चलता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें, नेक काम करें, घर बनवाने की ज़रूरत पड़े, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत पड़े, पैसे देने की ज़रूरत पड़े, तो हम दाहिना हाथ से कारोबार करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। हमें इससे ये पता चलता है। अब दोस्तों, रहा वो कि दूसरे की कंघी से बाल झाड़ सकते हैं या नहीं, या एक कंघी हो और कई लोग उससे बाल झाड़ सकते हैं या नहीं, अगर झाड़ेंगे तो क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी या नहीं। चूँकि होता ये दोस्तों कि घर में एक जगह फ़िक्स होती है जहाँ बड़ा शीशा लटका दिया जाता है और फिर कंघी भी उसके नीचे रख दी जाती है और फिर घर के जो अफराद होते हैं वो सारे लोग वहीं जा कर के कंघी करते हैं और वही कंघी वहीं रख देते हैं। फिर दूसरे अफराद आते हैं, इसी तरह करके सारे लोग वहीं बाल झाड़ते हैं। या फिर दोस्त वगैरह की कंघी होती है तो साथ में लेकर के जाए, कभी लेकर के नहीं गए होते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में बाल दूसरे की कंघी से हम झाड़ लेते हैं। तो इसकी वजह से कोई परेशानी होती है या नहीं, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरे की कंघी से अगर आप बाल झाड़ते हैं या एक कंघी से कई लोग बाल झाड़ते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना घर में तंगदस्ती आती है, ना मोहताजी आती है, किसी भी तरह से कोई मसला नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ। घर में कंघी होती है तो उसी कंघी से जब कई लोग बाल झाड़ेंगे तो उसकी वजह से कंघी में मैल ज़्यादा बैठेगा। तो फिर ऐसी कैफियत में आप ख़याल रखें कि कई लोग अगर एक कंघी से बाल झाड़ रहे हों तो फिर सफाई का भी ख्याल रखें, ये बेहतर तरीक़ा है। ठीक है दोस्तों, अब रहा ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई रात में कंघी कर सकते हैं या नहीं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बैठ करके कंघी करना चाहिए या फिर खड़े होकर के। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हज़रत रात के वक्त अगर कंघी अगर कोई करता है तो इससे बाल कर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, मतलब ये कि मोहताजी के शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई खड़े होकर के कंघी नहीं करना चाहिए। तो इन बातों की हकीकत क्या है, तो इन बातों के बारे में भी जान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़हब इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है और ना इस तरह की बातें हमारे इस्लाम में मौजूद है ना, कि रात में अगर बाल झाड़ते हैं तो गरीबी आती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो झाड़ें, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है खड़े होकर के अगर बाल झाड़ना चाहें तो झाड़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इन तमाम बातों का खुलासा ये निकलता है कि आप दूसरे की कंघी से बाल झाड़ सकते हैं, रात में झाड़ना चाहें तो झाड़ सकते हैं, दिन में झाड़ना चाहें तो झाड़ सकते हैं, इसी तरह से खड़े होकर के, बैठ कर के, किसी भी तरह से आप कंघी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और ना ही इसकी वजह से घर में परेशानी और मोहताजी आती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।